भारतीय अर्थव्यवस्था पर रिजर्व बैंक की मासिक रिपोर्ट में महंगाई को बड़ी चुनौती माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई अगर रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर 4% के नीचे नहीं आई तो इस वजह से ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट में वित्त वर्ष 24-25 के लिए ग्रोथ के अनुमान को 6.5% से घटाकर 6% कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल अप्रैल से दिसंबर के दौरान देश में औसत रिटेल महंगाई 4.6% रह सकती है। सर, इस रिपोर्ट की रोशनी में अगर हम देखें तो अगले 6 महीने से 1 साल के लिए क्या संकेत मिलते दिख रहे हैं आपको? और जो पिछले तिमाही के ग्रोथ के आंकड़े थे, महंगाई के आंकड़े थे, उन सब की धुंध अब छटने लगी है और जो वास्तविकता, जो तल्ख सच्चाई है भारतीय अर्थव्यवस्था की, उसे रिजर्व बैंक को स्वीकार करना पड़ रहा है। और इस सच्चाई की ये पहला प्रमाण है कि रिजर्व बैंक ने एक चीज एक तरह से मान ली हाथ उठाकर कि 4% तक महंगाई को घटाना उसके लिए संभव नहीं है। और यानी ये लड़ाई फिलहाल अभी आरबीआई जीतता नहीं दिखाई दे रहा। 6% से नीचे रखना भी पूरे साल के लिए, हालांकि रिजर्व बैंक की तरफ से ये उत्साही आकलन किए गए कि 6% से नीचे महंगाई रहेगी, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में महंगाई के भीतर जो महंगाई है, खासतौर से खाद्य महंगाई या बाकी चीजों की महंगाई, वो तो 10% और 12% के आसपास बनी हुई है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि नए साल की शुरुआत यानी जनवरी से लेकर कैलेंडर ईयर को माने और वित्त वर्ष की शुरुआत जो कि अप्रैल में होती है, ये पूरा अगला साल महंगाई की दृष्टि से रिजर्व बैंक के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अब इससे एक बड़ा संकेत निकाला जा सकता है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बड़ी कमी नहीं करने वाला है, क्योंकि रिजर्व बैंक ने माना है कि महंगाई से लड़ाई अभी बनी रहेगी। तो रिजर्व बैंक शायद ब्याज दरों में कमी के लिए पूरे अगले साल तक इंतजार करेगा। दूसरी बड़ी बात यह कि यह महंगाई का जो आकलन रिजर्व बैंक ने अब बदला है, जिसमें वो एक तरह से परोक्ष रूप से मान रहा है कि महंगाई की लड़ाई कठिन है और अगले साल और ज्यादा कठिन होने वाली है। उसके पीछे रबी की खराब फसल, मानसून की कमजोरी, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव, ये सारी चीजों का असर दिखाई दे रहा है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे इस रिपोर्ट में दिखाई दी वो ये कि रिजर्व बैंक ने पहली बार ये कहा कि महंगाई का असर भारत की ग्रोथ पर दिखाई देगा। एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है रिजर्व बैंक की तरफ से और बाकी जगह से कि भारत में स्टेगफ्लेशन जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन यह आंकड़ा कहीं ना कहीं स्टेगफ्लेशन की तरफ इशारा करता दिखाई देता है, क्योंकि अगले वित्त वर्ष में यानी 2025 के साल में 6% की विकास दर और 5% के आसपास की महंगाई दर का एक फॉर्मूला, एक सूत्र या एक ढांचा ये रिपोर्ट हमारे सामने रख रही है। सर, ये जो अगले साल के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान काटा गया, इसकी बड़ी वजह क्या? इसकी बड़ी वजह यह है कि जो रिजर्व बैंक ने माना है कि महंगाई चूंकि स्थायी रूप से मजबूत बनी हुई है, तो इससे जो मांग में कमी है वो दिखाई देती रहेगी। अब अगले साल 6% की, जबकि इस साल भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन में दूसरी तिमाही की वृद्धि दर के आधार पर बढ़ोतरी की गई। कई सारे विशेषज्ञों ने, रिजर्व बैंक ने भी अपना आकलन इस वित्त वर्ष के लिए बढ़ाया और 6.5% के आसपास औसत है। पर अगले साल 6% रह जाने की संभावना है। और अगला साल इसलिए और चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि अगला साल तो भारत में चुनाव का साल है, तो 6 महीने शुरुआत के 4 महीने तक तो भारत में राजनीति होगी चुनाव की। दूसरी बात यह कि अगले साल ही दुनिया में मंदी आने के आशंका और खतरे दिखाई दे रहे हैं। चीन की अर्थव्यवस्था में और तेज गिरावट आने की गुंजाइश है। ऐसी स्थिति में भारतीय आर्थिक विकास दर पर कई सारे और भी दबाव मौजूद होंगे, घरेलू दबावों के साथ। और घरेलू दबाव जो सबसे बड़ा है, जो रिजर्व बैंक मान रहा है, वो महंगाई है। में दूसरी एक और बात है शिवम, की रिजर्व बैंक ने इस रिपोर्ट में एक तरह से स्वीकार भी किया है कि महंगाई को लेकर जो अभी तक की जितनी रणनीतियां हैं, उनके नतीजे भी खुलकर सामने नहीं आए हैं। तो एक किस्म का असमंजस भी रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में दिखता है कि क्या करे और क्या ना करे। अगर महंगाई स्थायी रूप से अगले साल भी जारी रहने वाली है, तो फिर बाजार में सस्ते कर्ज का, बाकी चीजों का क्या होगा, क्या भविष्य होगा, ये अभी थोड़ा अंधेरे में है। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।